राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पेपर लीक को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। इस वक्त आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन ये मांग कर रहा है कि पंजाब में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसको नजर में रखते हुए जो सरकार है वो पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले। अभी इस वक्त आप मौके पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई जो बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के तमाम जो सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई सारे कार्यकर्ता अपने हाथों में पोस्टर लेकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पंजाब के युवाओं को न्याय दो, कब तक पंजाब में पेपर लीक का खेल चलेगा, जिसको देखते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री को अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे दिल्ली में हमने देखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मांग कर रही है। क्या कारण? देखिए, सिसोदिया जी ने एक कहा था ना, अगर हमारी पार्टी का हमारी शिक्षा मंत्री ने ऐसा किया होता, पेपर लीक किया होता, तो हम उसका तुरंत इस्तीफा ले लेते। आज हम उसी मांग को लेकर आए हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। पंजाब में पेपर लीक हुआ है, कोई पारदर्शिता नहीं है, तो ये दोहरी राजनीति क्यों, दोहरे सिद्धांत क्यों? स्टूडेंट्स वहाँ के भी है, यहाँ के भी है। तो अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भगवत मान जी को, उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज हम इतनी संख्या में इसी वजह से यहाँ पर आए हुए हैं कि वे अपनी शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दें, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है उनके नेतृत्व में हुआ है। तो आज हम यहाँ पर उतरे हुए मैदान में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए। पंजाब में भी जो छात्र हैं वो एकजुट होकर ये मांग कर रहे हैं। क्या सरकार उनकी आवाज को सुन नहीं पा रही है या फिर ये वजह ही नहीं समझने की कोशिश हो रही है कि पंजाब में भी पेपर लीक हो रही है? देखिए, हमेशा से आम आदमी पार्टी की सरकार कथनी और करनी में फर्क रहा है। वो कभी भी अपने सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी नहीं है। उसका दोहरा चरित्र है, दोहरे रूप है। जहाँ पर आपकी अपनी सरकार है और वहाँ पेपर लीक हो रहा है, तो वहाँ आपको इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए जब आप इतने सिद्धांतवादी है। दिल्ली के लिए तो आप बढ़ चढ़ के आ रहे थे, अब जब पंजाब में ये बात हुई है तो आपको तो तुरंत उसका इस्तीफा ले। यहाँ पर प्रदर्शन की नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ता का कहना है कि इस समय दोहरी राजनीति हो रही है। आप लोगों ने जैसे पोस्टर में लिखा है कि पारदर्शिता लागू होनी चाहिए, पंजाब में पेपर लीक को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या आपको वजह लगती है? केजरीवाल का तो काम ही है कि अभी दिल्ली में हुआ तो आ गए थे यहाँ रोटियां सेकने, लेकिन जहाँ वो बैठे हैं वहाँ का हाल उनसे नहीं देखा जाता। तो देश में अराजकता फैलाने का बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा केजरीवाल शुरू से अपनाते हैं और अपनी व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं देते हैं। जब दिल्ली में उन्हें मौका मिला तो उन्होंने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। यहाँ उनको नहीं दिखा, लेकिन केंद्र में बैठे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए रोज प्रदर्शन कर रहे थे ये युवा और विपक्ष में बैठे वो सारे नेता। लेकिन जहाँ पे इनको सरकार ने नियुक्त किया है, जनता ने नियुक्त किया है, वहाँ इनको नहीं दिखाई देता। और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और अगर शर्म है तो उनको भी तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जो मांग आप लोग कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है पंजाब में, इस बात को खारिज किया जा रहा है। उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो अपनी इस विचारधारा से वो हैं और दूसरों पे ये थोप सकते हैं तो स्वयं पे भी लागू होना चाहिए। और उनको अगर जरा सा भी शर्म है और जनता की फिक्र है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं। उनको तो सत्ता प्यारी है, उनको जनता कभी नहीं प्यारी थी। उनको तो बस लड़ाओ और राज करो, यही उनका नियम रहा। तो आप लोग जैसे मांग कर रहे हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, क्या पंजाब के सीएम इस बात को मंजूर कर रहे हैं कि पंजाब में शिक्षा व्यवस्था अभी सही नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं? देखिए, वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? नशा के लिए। वहाँ का हर एक स्टूडेंट नशा में डूबा है। जैसे कि अभी पेपर लीक हुआ है तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे, इसी तरह से हम जितने भी युवा है, महिला मोर्चा है, सब यहीं पे धरना देते रहेंगे और उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी नाकामी है। वहाँ का युवा वो नशाबाज है, वो इस क्षेत्र में वो कुछ नहीं कर रहे। नशा को बढ़ावा मिल रहा, शिक्षा के और कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा मंत्री से भी इस्तीफा चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री से भी। तब तक हम लोग यूं ही सड़कों पे उतरते रहेंगे। यहाँ से पंजाब तक हम लोग जाएंगे, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा।
हम नहीं रुकेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में पूरा युवा एकजुट हो गया था। जिस तरह से पंजाब के शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, क्या उनका समर्थन हासिल हो रहा है, उन युवाओं का समर्थन हासिल? ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरे को एक चीज बताइए, ठीक है, युवा ने जो डिमांड करा सरकार ने वो करके दिखाया। हाँ, शिक्षा मंत्री ने मतलब कि इस्तीफा दिया। आप मुझे ये बताइए, वो पेपर नीट एग्जाम लीक था, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने प्रदर्शन करेंगे। तो ऑफिसर्स एग्जाम है, आप मुझे बताइए ना, तो ये क्या इतना नॉर्मल है कि यहाँ पे आवाज इनके कानों में नहीं डल रही? पेपर लीक के टाइम पे, नीट के एग्जाम के टाइम पे इनके कानों में डल गया भाई इस्तीफा चाहिए हमें। लेकिन यहाँ पे जो ऑफिसर्स का हुआ है फार्मेसी पेपर लीक, उसका पंजाब में कम से कम भी अभी से नहीं 5-6 साल से ये चीज रेगुलरली हो रही है। क्यों नहीं इस्तीफा लिया गया 5 साल तक? अभी तक से वहां की सरकार चुप क्यों बैठी? क्योंकि उनकी सरकार है, यहाँ पे भाजपा की सरकार है, तो वो भाजपा के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि इस्तीफा दो, और करवाया भी। अपनी सरकार के टाइम पे क्या आप सो रहे हो? आप हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए मैम। जो यहाँ पर हो रहा है वही वहीं पर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने यहाँ करे तो हमें वहाँ पे भी चाहिए, लेकिन जब एक कानून लागू एक जगह पे एक स्थान पे हुआ तो वही कानून हर जगह पे लागू होना चाहिए, जो कि गलत है। तो हम केजरीवाल जी से कह रहे हैं कि इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब पंजाब में आप देखिए शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी नाराजगी को तय करती नजर आ रही है, और आज दिल्ली में आंदोलन के जरिए इस बात की मांग उठा रही है कि जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री या फिर किसी भी नीति का विरोध हुआ है शिक्षा के स्तर में, तो ऐसे पंजाब में पेपर लीक हुए हैं तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ मैं रिया राय, HNN।